से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है, अगर आप पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ। अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहां पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। अंदरूने मुल्क लोग बात नहीं कर रहे, बल्कि बैरूने मुल्क जरीदे इस बारे में लिख रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, जो एक बहुत ही, जिसको हम मोतबर और उसके साथ साथ रिलायबल जरीदा भी समझते हैं, उसने भी ये लिख दिया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को बहुत जल्दी पसपाई और गिरती हुई सूरत हाल पर अगर काबू ना पाया गया तो मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की है। पाकिस्तान की मईशत IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी अपने आप को 30 जून 2024 से डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, देखिए वहाँ पे आटा, चावल, चीनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया भाई, आसमान छू रहा है। और हालात ऐसे बने हुए, मतलब लोग आटे के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब हालात जो है इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब आटा नहीं मिल रहा है, मतलब और लोग रात रात भर जो है लाइन लगा के खड़े रहते हैं, फिर भी जो उनका नंबर नहीं आता है। मतलब ऐसी कंडीशन बन गई है। इस हालात में भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर रही है। आपको बता दो दोस्तों, जब 370 हटा था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है ट्रेड बंद कर दिया था इंडिया से। और ये पाकिस्तानी ये चाहते थे कि मतलब इंडिया बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। क्योंकि दोस्तों देखो, पाकिस्तान से हमारे इधर कुछ आता नहीं था सिवाय ड्राई फ्रूट के, और थोड़ा बहुत जो मटेरियल आता था, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है हमारे जो इंडिया में महंगे हो गए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। और उल्टा इनके मुल्क में देखो कैसा हालात हो गए, मतलब मरने के कगार पे आ गए हैं। अभी तो ये हालत है, अभी देखो जब पानी बंद हो जाएगा तो इनकी हालत और ही टाइट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस समय में भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के कुछ क्या बोलते हैं उसको गए गुजरे, मतलब कुछ भी उनको नालायक लोग हैं, नालायक जिसको बोलते हैं, वो लोग भी धमकियाँ देते रहते हैं भारत को। तो होना कुछ नहीं है, वो धमकियाँ देते रह गए और देखो हम लोग कहाँ से पहुँच गए, तुम कहाँ के कहाँ रह गए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो पाकिस्तान मीडिया बोल रही है कि हालात पाकिस्तान की ऐसी हो गई कि हम कभी बाहर मुल्क में जाएं तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी हमको शर्म आती है। और वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के जो लोग हैं वो शान से बोलते हैं कि हम लोग इंडियन है। तो वहाँ पे बाहर के देशों में कितना रिस्पेक्ट मिलती है इंडियन लोगों को। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की औकात है वो क्या है और हिंदुस्तान की जो औकात है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या बोलती है इस वीडियो में। से फर्क तो पड़ता है जब आपके पॉलिटिशियंस ये सोचें कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है और यहाँ से भाग जाना है, और दूसरी तरफ का पॉलिटिशियन ये सोचे कि ठीक है, मैंने अपनी जेब तो भरनी है, लेकिन मैंने साथ साथ अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मतलब कहाँ नहीं, मैं कंपैरिजन इंडिया नहीं और कर रहा, कहाँ हम, लेकिन हम मतलब कुछ सीख नहीं सकते। हम तो बांग्लादेश से भी कुछ नहीं सीख सकते, किसी से कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ यही कुछ किया है जो अभी तक होता रहा है, और आगे भी सुधरने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लोग मतलब तसल्लियां देते हैं कि हाँ जी अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, जो कैसे निकम्मे उनका जाहिलों साथ का, नहीं देता, निकम्मों निकम्मों का का, साथ नहीं देता। जाहिलों का, चोरों का, झूठों का बिल्कुल, साथ अल्लाह नहीं देता। बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आरज़ू अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक चीज मैं पढ़ रहा था, और वो ये थी कि फॉरेन रिजर्वायर्स हर कंट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मैं आपसे कोई इकोनॉमी से रिलेटेड, बिकॉज इकोनॉमी आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल सा मतलब सवाल है कि
हर किसी के पास पता है कि यार मेरे पास 10 रुपए, दूसरा कहता है मेरे पास 100 रुपए, तीसरा कहता है मेरे पास 1000 रुपए। इसी तरीके से किसी ने एक पिक्चर शेयर की थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के पास है जी 3.5 बिलियन डॉलर्स, यानी $3.5 अरब डॉलर्स। बांग्लादेश के पास है 33 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया के पास आई थिंक सो 596 या 580 के आसपास, यानी 596 अरब डॉलर्स, शायद चौथे या पांचवें नंबर पे उनके पास ये पैसे पड़े। मैं हैरान हो गया कि यार बांग्लादेश को पता नहीं हम उनके साथ क्या करते रहे। फाइनली उन्होंने कहा यार हमारी जान छोड़ो, अलग हो गए उनसे। मेरा ख्याल उनका डिसीजन सही भी था। उसके बाद भी हम मतलब टस से मस नहीं हुए। डैम केयर अबाउट इट यार, ठीक है क्या हो गया, हमसे आगे निकल गया और हम मजीद रिवर्स हो गए। पाकिस्तान में अच्छी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वो है जिसमें हमारे यहाँ से जो है कोई पैसे मांग के ले आए और कामयाब हो जाए कुछ पैसा घसीटने में, लेकिन अब इनसे वो भी नहीं हो रही है। उसके लिए भी आर्मी चीफ को जाना पड़ता है, हर जगह आर्मी चीफ पहुंचते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, फिर वो यूएई भी गए थे, और इसी तरह से दूसरी कंट्री। तो उससे पहले भी जो आर्मी चीफ थे वो भी चाइना भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे, और उनकी शक्ल देख के और उनसे बात करके ही कोई पैसे इनको देता था या फंड देते थे। तो ये जब तक ये अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोच नहीं बदलेंगे कि हमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हमने जाके किसी से मांग के ले आना है, पैसे मांग के ले आना है स्पेशली, बल्कि ये है कि एक दूसरे के दरमियान ट्रेड हो, टर्म्स अच्छे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, थोड़ा सा हमें लोग टॉलरेट करें, थोड़ा सा हम लोगों को टॉलरेट करें। एक तरफ आप पैसे मांगते हैं लोगों से, जाकर हर कंट्री से मांगते हैं, नहीं देखते कौन मुसलमान है कौन नहीं है, पैसे का कोई आपने जो है ना वो रिलीजन नहीं रखा हुआ। लेकिन जैसे ही कोई जरा सी कोई बात होती है उसके साथ ही आप फ्लैग जलाना शुरू कर देते हैं। कभी किसी कंट्री का फ्लैग जल रहा होता है यहाँ, कभी किसी कंट्री का। अरे इस्लामिक कंट्री सिर्फ हम ही रह गए क्या? मतलब हमने तो नहीं देखा कि यूएई या सऊदी अरब या कोई और कंट्री, वो ठीक है प्रोटेस्ट करते होंगे अगर कुछ गलत होता है, उसको प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का और तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता है कि हम उनके एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे, हम फ्लैग जला देंगे या हम उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे। इस तरह तो कोई नहीं करता। आपने प्रोटेस्ट करना है, उसका कोई तरीका होता है, कोई सिविलाइज तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए और फिर आगे। और ये बात कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे वाले लोग हैरत हो जाती है। आज ही का आपको पता होगा, मैंने आपको और अपने एक दो और दोस्तों को बताया है कि पिंडी में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके घरों को तोड़ दिया गया है, और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी है, उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, और मैं कल में या परसों में कोशिश कर रही हूँ कि जाकर और वहां देख सकूं कि क्या है, और जो भी उनकी मदद हो सकती है। मैंने कई लोगों से उनकी मदद के लिए भी कहा है। अपना हाल तो हमारा ये है, और अपने रिलीजन के टाइम पे हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कौन सी नौटंकियां शुरू करते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान को ना अब थोड़ा सा इकोनॉमी को लेके बढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी और एजुकेशन दो चीजें। हमें थोड़ा सा रिलीजन से बाहर निकलना पड़ेगा कि हर चीज में रिलीजन अल्लाह देखेगा, अल्लाह कहेगा मैं ही रह गया हूं मतलब इनको देखने के लिए, तो और लोगों को भी देखना है ना, अल्लाह नहीं हमें ही देखना है। तो इनको थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम और दूसरा इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो पैसा अभी आ रहा है उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको अपने कॉर्नर के प्लॉट और लंदन के फ्लैटों में ना लगाएं। खुदा के लिए अब तो जो पैसा आ रहा है उसको मुल्क में लगाएं और यहाँ की हालत सुधारें। वरना वहां तो आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनके बेटे के ऊपर भी हुटिंग हो रही थी, और लोग क्या कुछ उनको ट्रोल करते हैं जब ये लोग सड़क पे चलते हैं। तो यही हाल इन सबका होगा, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट के हो, चाहे ये बाजवा साहब हो, चाहे ये नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ये किसी भी कंट्री में जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो वहां पे जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं वो इनका जीना आराम कर देंगे। और वहां की पुलिस रोकती नहीं है। वहां पे ये नहीं होता कि जी वड्डे साहब आए और डंडे मार के जेल में बंद कर दें। वो इनके घर के बाहर भी नारे पड़ेंगे और इनको सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा, इनका उठना बैठना अजाब हो जाएगा। वहां पे इनकी गाड़ियां नहीं खड़ी, ना ही नौकर चाकर है। तो मैं हर एक को कह रही हूँ, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज के लोग हो, चाहे ये इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब हो, ये सब अपना अशर देख लें और संभल जाए। अभी भी टाइम है, संभल जाए। कि आज किसी तबके को आज एतमाद नहीं रहा। ताजिर है तो वो चीख रहा है, सनतकार है तो वो परेशान है, सनतें बंद हो रही हैं, तनख्वाहदार तबका है तो वो समझता है कि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा।
आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आज किसान है तो उसको खाद दस्तयाब नहीं है। आप देखें ना, इंतखाबात होते हैं तो कराची में बल्दियाती, तो जितनी जमातें हैं मासिवाए पीपल्स पार्टी के उन पे तराज करती हैं, हुकूमत के हलीफ करते हैं, 2 हलीफ जिसमें NQM भी है और जिसमें JUI फजल रहमान ग्रुप भी है। ये दोनों कोलिशन पार्टनर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, और आज वो कराची के सारे उस इलेक्टोरल प्रोसेस जो बल्दियात का था उस पर उनका सवालिया निशान है, वो मोतरज़ हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। और सही में मैं बता दूं कि भाई हम कहीं भी जाएं तो हमें फक्र होता है भाई हम इंडियन हैं। और आप जानते हो कि इंडियन लोगों की वैल्यू कितनी है मतलब हमारे बगैर कोई मुल्क, कोई जो है विश्व अधूरा है। और वहीं पे इनकी हालत देख लो, मतलब शर्म आती है। जब यहाँ पे यूक्रेन वार में ये लोग पाकिस्तानी फंसे तो हमारा इंडिया का फ्लैग यूज करके ये लोग भाग रहे थे, वरना वहाँ की गवर्नमेंट इनको आने भी नहीं दे रही थी। वहाँ की गवर्नमेंट तो छोड़ो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पूछ भी नहीं रखती। और वहीं पे देखो हमारे जो गवर्नमेंट है, बच्चों को वहाँ पे जो स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको जाके बाकायदा प्लेन से वापस लाया गया। और वहाँ की सरकार जो है चूँ चाँ भी नहीं की नहीं तो भाई रसिया तैयार था, बोला कि बेटा भेज दो चुपचाप, नहीं तो जो दिखाएंगे इससे भी भयानक होगा। तो आप देख सकते हो, फिर भी जो पाकिस्तानियों को अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी ये लोग ट्रेड बंद करके अपनी जनता को भूखों मार रहे हैं। तो जो अकड़ है इनका कम होने का नाम ले रही है। तो भाई अगर अकड़ एटीट्यूड आप दिखाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो अपने मुल्क में अच्छे से हैं, लेकिन इस वक्त में भी इनको थोड़ा चुल मची है। जो पहले करते आए थे, इनके जो कर्म है वो इनके सामने आ गया है। और देखो मुल्क जो इनका तबाह हो गया। और इनकी जो भूखी नंगी जनता था, जो बोलते थे हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, अब उनको आटा तक नसीब नहीं हो रहा है। तो ये हालत है। लेकिन इसमें भी इन लोगों को अकड़ जो है कम नहीं हो रही है, भारत को धमकियाँ देते रहते हैं। तो धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा यार, आ जाओ दिखा देंगे तुम्हारे बाप मम्मी है। तो दोस्तों ये था आज। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी पाकिस्तानियों को तो हम लोग आईना दिखाते रहेंगे टाइम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।